नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। तमिलनाडु के नमक्कल इलाके में एक्टर विजय की एक रैली में ज़्यादा भीड़ आने की वजह से भगदड़ मची है और जो जानकारी आ रही है, बहुत ही दुखद हादसा यहां पर हुआ है और इसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है। ये आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कई बच्चे भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि इस हादसे में 30 से ज़्यादा लोग घायल हैं। वहीं इस भगदड़ में 9 साल का एक बच्चा भी गायब हुआ है। और आपको बता दें कि टीवीके यानी कि तमिलगा वेट्री कज़गम प्रमुख और एक्टर विजय की इस रैली में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि किसी ने सोचा भी नहीं था और इसकी वजह से ये बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। भीड़ बढ़ने की वजह से दरअसल ये हादसा हुआ और यहां पर हालात बिगड़ने लगे। इससे अभिनेता से नेता बने विजय लोगों को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान कुछ लोगों के बेहोश हो जाने से उन्हें अपना भाषण बीच में रोकना पड़ा। और विजय हालांकि इसी दौरान जब उन्होंने देखा कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है और यहाँ पर भगदड़ सी एक मच गई है और इसके बाद लोगों को जब परेशानी होने लगी, उन्होंने अपना भाषण रोका। जैसे ही ये बवाल उन्होंने देखा और उन्होंने अपना भाषण बीच में रोक करके विजय उस वक्त रैली से निकल गए। बताया जा रहा है कि भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि लोगों के लिए सांस लेना यहाँ पर मुश्किल हो गया था। जो इलाका था पूरा का पूरा, आप जो तस्वीरें आ रही है वो देखेंगे कि कैसे पूरा का पूरा इलाका भर गया था, या यूँ कहें कि इतने ज़्यादा लोग आ गए थे कि तिल रखने की जगह नहीं। बैठना तो बहुत दूर की बात है और लोग इतनी मुश्किल से वहाँ पर खड़े हुए थे कि सांस लेना मुश्किल हो गया। अचानक वहाँ पर मौजूद जो कार्यकर्ता है और जो लोग हैं वो इसकी वजह से बेहोश होने लगे और इसके बाद अभिनेता विजय ने अपना भाषण बीच में रोका, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करने लगे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से यह अनुरोध किया कि वे ज़रूरतमंदों की मदद करें, उन्हें एम्बुलेंस तक पहुँचाएँ। आपको ध्यान होगा कि 2 फरवरी को विजय की तरफ से पार्टी को लॉन्च किया गया था। एक्टर विजय ने 2 फरवरी को अपनी पार्टी को लॉन्च किया था और इसके बाद 22 अगस्त को उन्होंने पार्टी का फ्लैग और सिंबल लॉन्च किया था। चुनाव आयोग की तरफ से 8 सितंबर को उनकी पार्टी को राजनीतिक पार्टी के रूप में आधिकारिक मान्यता दी गई थी और विजय पहले ही ये ऐलान कर चुके हैं कि राजनीति में आने के बाद वे फुल टाइम सिर्फ लोगों की सेवा करेंगे। और 30 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली थलपति 69 उनकी आखिरी फिल्म होगी। लेकिन इससे पहले आप इस भीड़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विजय की पॉपुलैरिटी कितनी यहाँ पर ज़्यादा है, लोगों में उनकी लोकप्रियता कितनी ज़्यादा है कि उनके एक आह्वान पर लाखों लोग इस तरह से इकट्ठा हो गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये संख्या इतनी ज़्यादा हो सकती है कि यहाँ पर लोग खड़े खड़े उनको सांस लेने की तकलीफ होने लगी और घुटन होने लगी भीड़ की वजह से, भीड़ बढ़ने की वजह से, और कई लोग बेहोश होने लगे। जब स्थितियाँ बिगड़ी, विजय ने ये चीज़ें देखी, उस वक्त वो छोड़ करके निकल चुके थे, लेकिन इस हादसे से कई सवाल खड़े हो चुके हैं। आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि विजय जो है वो अपने माता पिता के खिलाफ पहले केस कर चुके हैं और ये देखिए कि जब पेरेंट्स और 11 लोगों के खिलाफ उन्होंने अपने नाम का गलत तरीके से इस्तेमाल करने को लेकर के शिकायत दर्ज करवाई थी। दरअसल विजय राजनीति से दूर रहना पसंद करते हैं। हालांकि उनके पिता चंद्रशेखर जो हैं, उनके नाम पर एक उन्होंने राजनीतिक पार्टी ऑल इंडिया थलपति विजय मक्कल ये कम बना ली थी और इसी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी विजय के पिता ही हैं। जब विजय को ये पता चला कि उनके नाम का इस्तेमाल कर लोगों को पार्टी से जोड़ा जा रहा है, तो उन्होंने पेरेंट्स के साथ साथ 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। आपको बता दें कि पार्टी के कार्यालय में विजय का एक विशाल सा स्टेच्यू भी बनाया गया है और विजय थलपति 420 करोड़ के मालिक हैं। उनकी सिर्फ लोगों के बीच में लोकप्रियता वो ही काफ़ी नहीं है, उनकी जो संपत्ति है वो भी जो साउथ के एक्टर हैं उनमें बहुत ज़्यादा है। जिसमें साउथ एक्टर विजय के उनकी फ़िल्मों की बात करें, हम उनके ब्रांड एंडोर्समेंट से जो उनकी आय हो रही है सालाना, उसकी बात करें तो 120 करोड़ रुपए की कमाई वे करते हैं सालाना। उनकी कुल नेटवर्थ मानी जाती है 420 करोड़ रुपए और विजय अपने परिवार के साथ चेन्नई के बीच होम में रहते हैं। वहीं उनके कार कलेक्शंस की अगर आप बात करें तो रोल्स रॉयस घोस्ट भी इनके काफ़िले में शामिल है। इसकी कीमत करीब 2.6 करोड़ रुपए की है, 2 करोड़
से ज़्यादा की और ये गाड़ी उन्होंने इंग्लैंड से इंपोर्ट यहाँ पर करवाई। लगातार चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन इस बार जो इनकी जो रैली है और उसके अंदर जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं इतने बड़े हादसे का कारण बनी, इसे लेकर के वो कई लोगों के अब निशाने पर भी आ सकते हैं। हालांकि लोग उन्हें भगवान की तरह से मानते हैं और इतना ज़्यादा उनका क्रेज़ लोगों के भीतर है, वो आप इस रैली से देख सकते हैं। इसके अलावा उन्हें गाड़ियों के शौक़ में उनकी बहुत सारी गाड़ियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोग इतना भरोसा उन पर करते हैं, उनकी राजनीति को लेकर के करते हैं। और ये जैसे ही घटना घटी है आपको बता दें कि मुख्यमंत्री स्टालिन जो है उन्होंने इस घटना पर अफसोस जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि मंत्री अंबिल महेश को उन्होंने मौके पर भेजा है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को भी तुरंत सामान्य स्थिति को बहाल करने का आदेश दिया गया है। लेकिन ये बड़ा हादसा है, इसमें संख्या और ज़्यादा बढ़ सकती है और जिस तरह से ये एक्टर विजय की रैली में भगदड़ मची है उसके बाद अभी पूरी तरह से ये साफ नहीं हो पाया कि ये मौत का आंकड़ा 20 या इससे ज़्यादा तक भी पहुँच सकता है। जैसे जैसे जानकारी आ रही है, कहा जा रहा है कि 29 लोगों की जान गई है। यह आंकड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सवाल प्रशासन पर भी कि आखिर क्या माकूल इंतज़ाम नहीं किए गए थे, क्या पहले से इस बात का अंदेशा नहीं था कि इतनी ज़्यादा भीड़ हो सकती है। बहरहाल अभी ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर एक्टर विजय की रैली में क्यों इतनी ज़्यादा भीड़ उमड़ गई थी, क्यों प्रशासन इसका अंदाज़ा नहीं लगा पाया था, या फिर ये इस तरह के जो बड़े हादसे हैं वो आपने देखा होगा कि बाकी कई एक्टर ऐसे हैं उनकी रैलियों को लेकर के और उनके कार्यक्रमों में भगदड़ मचने से कई बड़े जो है वो हादसे हुए हैं। और ऐसे में अगर इन हादसों की अगर हम बात करें तो अभी तक जो फाइनल जानकारी आई कि 29 लोग जो है वो एक्टर विजय की रैली में जान गंवा बैठे। टीवी के जो इनकी पार्टी है उसका घोषणा पत्र है और उस घोषणा पत्र में कई दिलचस्प मांगे हैं और हो सकता है कि उनके एक अभिनेता के तौर पर तो लोगों के बीच में पकड़ है ही है, साथ ही उनकी जो मांगे हैं वो भी लोगों को कनेक्ट कर रही है, जिसमें राज्यपाल पद को हटाना उनकी मांग रही है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देना उनकी मांग रही है, महिलाओं के लिए समान अवसर पैदा करना, समान अवसर मुहैया करवाना, जाति आधारित जनगणना उनकी मांग रही है, विधायकों के लिए एक आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट बनाना, उसे लागू करना लोगों के बीच में, और जाति धर्म और रंग के आधार पर किसी के साथ असमानता नहीं हो, इसके खिलाफ वे आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी पार्टी आवाज़ उठा रही है। अदालत में प्रशासनिक सेवा के रूप में तमिल को शामिल करना, प्रशासनिक सेवा के तौर पर एक भाषा के प्रशासनिक भाषा के तौर पर तमिल को शामिल करना ताकि तमिल को बढ़ावा मिले, अदालतों का कामकाज तमिल में हो सके, इसकी भी मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियां उनको लेकर के विरोध करें। तमिलनाडु के लिए 2 भाषा की नीति की मांग कर रहे हैं और तमिलनाडु को पूरी तरह से नशा मुक्त कैसे बनाया जाए, इसको लेकर के भी वे लगातार मांग करते रहे हैं। राज्य सूची के तहत शिक्षा को कैसे बहाल करें, इसकी मांग भी वे करते रहे। लेकिन इस रैली के बाद जो भगदड़ मची, जो हादसा हुआ, उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको क्या लगता है इसे लेकर के? आप हमें कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।